इन दिनों उत्तर प्रदेश की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य सुर्खियों में छाई हुई है। उनके पति आलोक मौर्य ने आरोप लगाया है कि ज्योति एसडीएम बनने के बाद उनसे नाता तोड़कर किसी और के साथ चली गई। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल ज्योति के पति आलोक ने मीडिया को एक डायरी सौंपी है। बताया जा रहा है कि 100 पन्नों की इस डायरी में पीसीएस अधिकारी द्वारा की गई कथित भ्रष्टाचार का लेखा जोखा है। फिलहाल ये आरोप पति ने लगाए हैं, लेकिन मामले की सच्चाई तो जांच के बाद ही सामने आएगी। प्रयागराज के रहने वाले और वर्तमान में पंचायत राज विभाग में तैनात आलोक कुमार मौर्य ने डायरी के हर पन्ने के ऊपर और नीचे दोनों तरफ स्वास्थ्य चिन्ह है। इसके अलावा डायरी के प्रत्येक पन्ने पर विभिन्न व्यक्तियों के प्राप्त धन पैसे की जानकारी है। पति आलोक का दावा है कि लिखावट ज्योति की है। ज्योति मौर्य ने 2019 से 2021 तक कौशाम्बी उपखंड में परीक्षाधीन अधिकारी के रूप में कार्य किया। इस अवधि के दौरान डायरी में भ्रष्टाचार से प्राप्त धन का लेखा जोखा दर्ज है। केवल एक महीने अक्टूबर 2021 में ज्योति ने कथित तौर पर 6,04,000 रुपए की अनौपचारिक आय अर्जित की। डायरी में आपूर्ति निरीक्षक को 15,000 रुपए और विपणन निरीक्षक को 16,000 रुपए मासिक भुगतान भी उल्लेख है। डायरी के हर पन्ने पर भ्रष्टाचार से मिली रकम का बारीकी से जिक्र है। बाकी के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए और देखते रहे हिंदुस्तान न्यूज नेटवर्क। 15 में ये सर एसडीएम पद पे चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई। सर बहुत खुशी का माहौल हुआ कि हम एक छोटे पद पे रहते हुए अपनी पत्नी को इतना आगे ले गए। वो भी बहुत खुश थी, पूरा परिवार खुश था। और सर 2015 में ही मेरी सर भगवान की दया से मुझे इतनी खुशी मिली कि मेरी 2 जुड़वा बिटिया भी हुई और जिनका नाम हंसी खुशी मैंने रखा, क्योंकि उस समय खुशी का माहौल चल रहा था सर। और सर बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है, उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में। और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही हैं सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। क्या धमकी, आपको कोई धमकी दी उन्होंने? हाँ सर, उन्होंने फ़ोन पे सर अभी 1 हफ्ते पहले फ़ोन पे सर उन्होंने हमारे गांव के किसी लड़के से बात की, तो उसने मुझे कॉन्फ्रेंस किया। तो उन्होंने उस पर कहा कि तो जो तुम काम कर रहे हो, जो ये जांचें करा रहे हो या करा रहे हो, इसके कारण तुम्हारी जल्दी से तुम मर जाओगे। हमने कहा ठीक है, आप मरवा दीजिए। तो मैं नहीं मरवा रही हूँ, जो करवा रहे हो इसके कारण मारे जाओगे। हत्या की धमकी दी है? जी सर, हत्या की। और सर उनका भाई सर सचिन मौर्य है सर, वो मेरे घर से सर रखे मेरे काफ़ी जो कुछ पैसे थे, जेवरात थे, वो सर लेके चला गया। मेरे सर उसकी वीडियो बना के भेजा कि मैं लेके जा रहा हूँ, जो करना हो कर लीजिए। और सर मुझे चैटिंग लिख के भेजा है कि आपका व्हाट्सअप सब कुछ गायब कर दूंगा, हैक कर लिया हूँ, जो सेव करना हो सेव कर लीजिए। और सर उसने क्या किया कि मेरी सिम भी अपने पास रख लिया है, रख के यूज कर रहा है। मेरा बैंक अकाउंट है, उसमें जुड़ा हुआ है सब कुछ। लेकिन सर वो मेरी जान पर सब लोग तुले हुए हैं सर। क्या वो आपसे तलाक मांग रही है? हाँ सर, उन्होंने मुझसे ऑडियो के माध्यम से कहा है। मुझे अभी तक कुछ ऐसा नोटिस तो नहीं मिला है, लेकिन सर उन्होंने कहा है कि तलाक प्यार से दे दीजिए, बवाल मत करिए, नहीं तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगी। आपके डीपीआरओ से बात हो गई है, आपको बर्खास्त करा दूंगी, न नौकरी करने दूंगी न जीने दूंगी। आपने इसकी शिकायत कहाँ? सर इसकी शिकायत मैंने सर्वप्रथम सर उसी दिन धूमनगंज SHO साहब से की। उन्होंने मुझे राजरूपुर पुलिस चौकी भेजा। मैं राजरूपुर पुलिस चौकी पे आवेदन दिया, लेकिन सर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर सर उसके बाद मैंने ये 25 अप्रैल की बात है, फिर मैंने 27 अप्रैल को सर उनको ये रजिस्ट्री के माध्यम से सर उनको भेजा, कमिश्नर साहब को भेजा। डीएम साहब खत्री साहब के यहाँ मैं खुद स्वयं उपस्थित हुआ हूँ। उनसे मैंने बात की कि सर आपके SDM साहब हैं, ऐसा कर रही हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कार्रवाई करवाता हूँ। फिर मैं कमिश्नर साहब के यहाँ गया, कमिश्नर साहब को दिया। पुलिस कमिश्नर साहब के यहाँ उपस्थित हुआ, उनको दिया। फिर कहीं सुनवाई नहीं हुई तो सर मैं DGP साहब के पास गया। DGP साहब ने मेरे बात को संज्ञान में लिया, लेकिन फिर भी सर आवेदन ले लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद सर मैं DG होमगार्ड BK मौर्य सर के पास गया। उनके यहाँ से मुझे सर कुछ उम्मीद की लौ दिखाई दी, क्योंकि उन्होंने मेरे आवेदन को तुरंत संज्ञान में लिया और टीम गठित कर दी है। DIG इलाहाबाद उसकी जांच कर रहे हैं। मुझे सर कुछ उम्मीद लग रही है कि मुझे कहीं ना कहीं हो सकता है न्याय मिले और मेरी जान बच जाए।